हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है टाइप इन्फ्रेंस और ऑब्जेक्ट टाइप। आज हम इसमें बात करेंगे टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, और साथ ही एक और टाइप को टाइप की बात करेंगे जिसकी वो है ऑब्जेक्ट टाइप। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी नंबर, स्ट्रिंग्स और बुलियन टाइप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो की और देखते हैं कि टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था, जिसमें हमने एक app.js इंक्लूड कर दिया अपनी index.html में, और कैसे हमने उसमें कंपाइल करके app.js क्रिएट कर दी अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल से, और उसमें हमने इस पे काम किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे मैं इसे कंट्रोल जेड करके मैं वापस जो जैसा था मैंने वैसे ही कर दिया। ये मेरी app.ts है, ठीक है, ये मेरी कंपाइल फाइल है। ठीक है, मैं अपनी app.js डिलीट मार देता। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि यहाँ है, आज हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट में टाइप इंफेरेंस की। ठीक है, टाइप इंफेरेंस क्या होता है, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पैरामीटर में नंबर है, नंबर कोलन के बाद जो नंबर है और कोलन और नंबर, तो कोलन और नंबर जो है टाइप इंफरेंस है। ये बताएगा टाइप स्क्रिप्ट को कि ये जो वेरिएबल है ये क्या वैल्यू होल्ड करना चाह रहा है, नंबर और या स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया हुआ, हमने कोलन के बाद नंबर किया हुआ। जब आप नंबर पर होवर करोगे तो आप देखोगे ये प्रैक्टिकली नंबर डिफाइन किया है। ठीक है, इस चीज में हमने पैरामीटर में ये सब नंबर नंबर बूलियन और स्ट्रिंग लिया हुआ है। अब आप पूछोगे, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ रिजल्ट में क्यों नहीं ऐड किया, या हमने अपने नंबर में क्यों नहीं ऐड किया। तो उसका सॉल्यूशन ये है, उसका आपके बात का सॉल्यूशन ये है कि ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट के बाद एक बिल्ट इन फीचर होता है जिसे हम कहते हैं टाइप रेंज। तो मतलब जो भी आप टाइप करोगे, जो भी वैल्यू आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर असाइन करते हो, उसका जो टाइप होता है वो वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर वन पे होवर करूंगा तो देखिए नंबर वन, और आप देख सकते हैं कोलन 5 है। कोलन 5 क्या होता है, यहाँ कॉन्स्टेंट है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे लेट वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अभी फॉर टाइम मीन मैं लेटर ले लेता हूँ, और जब आप नंबर पर देखो आप इन्फ्रेंस आपने जो टाइप किया 5, उसी ऑटोमेटिकली इसने एक्सप्रेसली आपको, जैसे हमने यहाँ नंबर के बाद कॉलम नंबर लगाया, वो हमें यहाँ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं। तो टाइप स्क्रिप्ट का एक फीचर है, ये ऑटोमेटिकली जो नंबर आपने असाइन किया वो ये इन्फ्रेंस नंबर ले लेती है। अगर मैं नंबर की जगह फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए मैं ट्रू ले लेता हूँ, तो आप देखोगे कि ये नंबर वन को बूलियन ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन होती है, उसके हिसाब से वो टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसका जो टाइप होता है वो उसे इन्फ्लुएंस कर लेती है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 था तो मैंने 5 ले लिया। एक प्रॉब्लम जब आ सकती है, मान लीजिए अगर आपने इसे तो कोई टाइप डिफाइन नहीं किया और मैं नंबर इसे इक्वल टू स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो अभी कोई इशू आपको नहीं मिलेगा, कोई इशू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक एनी टाइम में कोई भी वेरिएबल असाइन हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो नंबर हो या बुलियन हो। लेकिन तब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से नंबर ऐड ऑन कर दूंगा तो तब यह आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर वन जो है आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है नंबर, मतलब हम क्या कि मैंने यहाँ लिखा है कि नंबर वन जो होना चाहिए वो नंबर ही असाइन हो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो हमने यहाँ इस वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग असाइन किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली टाइप स्क्रिप्ट डिटेक्ट किया कि जो मेरा वेरिएबल नंबर लेना चाहिए वो उसमें आपने स्ट्रिंग असाइन करती है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, कंपाइल टाइम पे चेक करता है टाइप स्क्रिप्ट की अपने टाइप इंफ्रेंस की हेल्प से कि जो नंबर आपने लिया है उस वही नंबर आपको उस वेरिएबल में असाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये जो हम लिखने की ये जो हमने यहाँ फंक्शन में एड ऑन कोलन नंबर और नंबर बुलियन स्ट्रिंग लिखा, वो हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि एक तरह की गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो इसी को टाइप स्क्रिप्ट ने क्या किया, ऑटोमेटिकली कंफर्म करता है। बेसिकली ये जो आप जब आप 5 लिख दोगे तो देखिए नंबर वन ऑटोमेटिकली इंफ्रेंस आ गया। ठीक है, नंबर इंफ्रेंस आ गया। या मैं कल मान लीजिए मैंने अपना नाम अंकुर लिख दिया। ठीक है, तो अंकुर पर जब मैं नंबर भर दो तो देखिए आप ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि किस टाइप का वेरिएबल या स्ट्रिंग या बुलियन इसमें टाइप असाइन हो रहा है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, तो एक तो इसका ये बहुत अच्छा फीचर है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर वन के बाद कोलन और नंबर, यही दरअसल ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को के काम आता है। क्यों? टाइप स्क्रिप्ट जब कंपाइल करता है कोड को, तब ये चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट को देखिए चेक करने में काम आता है कि जो मेरे नंबर पैरामीटर में पास है वो किस टाइप का नंबर है बुलियन स्ट्रिंग है। इसका जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हम TSC अपनी फाइल को app.ts में रन करता हूँ, तो ये जब कंपाइल हो जाएगा तो आप जब JS हमारी फाइल app.js बनेगी
तो आप देखोगे कि उसमें ये आपके इन्फ्रेंच डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं app.js में। तो यहाँ देखिए आपका नंबर 2 और शो रिजल्ट और प्रेज फ्रेज है, तो इसमें ऐसा कुछ मतलब नहीं है। जबकि app.ts में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ नंबर है, इन्फ्रेंच। बेसिकली जो इन्फ्रेंच है ये टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल जब होती है, ये टाइप के जब चेक करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल में क्या क्या टाइप असाइन है, तो उस तरह से इसमें हमने वो किया से टाइपिंग की काम करती है। एक चीज़ और है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट फ्रेज में अभी फ्रेज है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसे भी लट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने रिजल्ट फ्रेज में स्ट्रिंग ले लिया, देखिए अब स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को मैं ले लेता हूँ और रिजल्ट स्ट्रिंग में फॉर टाइम भी मैं 20 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अभी एनी है तो ये 20 असाइन कर सकता है। तब क्या होगा, अगर मैं ये वापस इसमें एज ए स्ट्रिंग इन्फर्ड करूँ कि मेरे जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग ही लेगा, तो ये यहाँ इशू दे सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंपाइल टाइम पे जो स्टैटिक टाइपिंग पे जो कंपाइल टाइम चेक होता है, बहुत ही अच्छा फीचर्स है टाइप स्क्रिप्ट में, जिसे हम टाइप इन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप इन्फ्रेंस देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से हमारे जो कंपाइल टाइम एरर पे ही हमें अपने कंपाइल टाइम पे ही हमें अपना एरर पता चल जाता है। आई होप आपको ये टाइप इन्फ्रेंस टाइप स्क्रिप्ट समझ में आया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमने अभी तक बात करी है नंबर की, स्ट्रिंग्स की और बूलियन की। अब हम बात करेंगे एक और कोड टाइप ऑब्जेक्ट की, जो कि जावास्क्रिप्ट में भी ऑलरेडी होता है, जिसे हम कहता है ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट टाइप जो होता है वो कोई भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे कोई भी जावास्क्रिप्ट है जो मोर स्पेसिफिक है, तो जावास्क्रिप्ट है जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के खुद के भी कुछ और टाइप्स होता है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं और चलता है अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरह। यहाँ क्या करता हूँ, मेरी जो फाइल का नाम है app.ts को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिर बेसिक app.ts नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक नई फाइल बनाता हूँ app.ts नाम से, ठीक है। और इसमें मैं एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करूँगा परसेंट का, ठीक है। और परसेंट में क्या क्रिएट करूँगा, एक ऑब्जेक्ट जिसमें मैं अपना नाम दूंगा, ठीक है। और ईज ये भी 30, ठीक है। और इसे सेव करेंगे और कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा मैं इसे पर्सन को, ठीक है। सेव करूँगा और मैं अपना सर्वर भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, लाइट सर्वर। लाइट सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं एक बार अपनी टीएस फाइल को कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। app.ts तो मेरी फाइल कंपाइल हो गई और मेरा सर्वर npm स्टार्ट से मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो मैं F12 करूँगा और ये देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट और 30 और परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं परसेंट में अपना नाम ले लूँगा। अभी के लिए मैं नाम ले लूँगा, सेव करूँगा और देखेंगे कि हमें क्या दिखा देगा। तो रीलोड करूँगा तो ये देखिए आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, नेम, एज और कंट्रोल में, ठीक है। ये भी सेव नहीं हुआ है, कंपाइल करना पड़ेगा मुझे सेव कंपाइल करने के लिए। तो tsc app.ts करता हूँ, कंपाइल हो गए। तो आप देखेंगे कि अंकुर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट में हर ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन होता है। अब अगर हम ओवर करेंगे परसेंट में तो आप देखोगे तो ये इन्फर्ड किसे कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट टाइप को कर रहा है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है, जिसमें आपका नाम, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप एक सिंपल एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, जो जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में देखते हैं ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब ये है कि आप देखिए हमारे पास जो सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है उसमें नेम और की और वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास की और उसका जो टाइप है। तो ये क्या है, ये एक तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने परसेंट में जब मैंने होवर करा तो इसने टाइप स्क्रिप्ट में इसे एज अ कॉलन के साथ इसे पूरा एक ऑब्जेक्ट लिया और नेम और उसका जो टाइप और एज उसकी जो टाइप लिया, ठीक है। उसमें क्या किया, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ कॉमा है, लेकिन मेरे अपने उस कॉन्क्रीट जो मेरे इन्फर्ड हुआ है टाइप स्क्रिप्ट में वहाँ कॉमा नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ एक कॉल करता हूँ निक नेम, ठीक है। तो निक नेम सेव करूंगा। तो निक नेम आपको पता है कि प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी निक नेम डाटा रजिस्टर ऑन टाइप नेम, स्ट्रिंग और नंबर, ठीक है। तो ये क्या पर्सन पे देख रहा है, तो नेम और स्ट्रिंग है, मेरे पास नंबर है और मेरे पास निक नेम नहीं है। सिंपल सी बात है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को निक नेम नहीं मिल रहा है, इसलिए। तो क्या करूँगा, अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट, यहाँ एक और तरीका इसे करने के लिए मैं इसे पहले से इन्फर्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, कि मेरा जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो उससे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप परसेंट में देखेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट पे पॉइंट आउट हो रहा है,
ये बता रहा है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है पूरा परसेंट है, लेकिन इसमें कोई मेरी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवा रही। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्या करूँगा, इसमें अगर मैं इसे वो करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें मेरा नेम भी आएगा। ठीक है, लेकिन नेम को अभी मैं क्या एक्सपोज कर रहा हूँ, खाली ऑब्जेक्ट को एक्सपोज कर रहा हूँ, उसकी डिटेल को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या कर रहा है, पर्सन डॉट नेम इसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी नेम डरना एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को इन्फर्ट करने, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक कॉमन एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं इसे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा और इसमें मैं अपने नेम को एज ए स्ट्रिंग ले सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपका जो एरर है नीचे वाला वो चला गया। ठीक है, मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए आपका सॉरी, आपका नेम आ गया और मैंने जैसे ही इसे मैंने इसे टाइप डिफाइन किया नेम एज ए स्ट्रिंग, तो ये नेम ऑलरेडी इसे मिल रहा है। अब इसे एज की तरफ, एज की पे भी हमें देना पड़ेगा। तो एज के लिए मैं क्या करूँ, एज के लिए मैं नंबर लूँगा। ठीक है, तो एज के लिए मुझे नंबर लेना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा टाइप को कि ये मैं नंबर है, तो ये एज ए नंबर ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो अच्छा तरीका है वो यही है कि वो खुद को ही इन्फर्ट करने देता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट खुद ही इन्फर्ट कर लेती है ऐसे कि कौन से ऑब्जेक्ट में टाइप डिफाइन है। ठीक है, जब हम इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइल करके हमारे जो आउटपुट है उसे डिस्प्ले कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप में बहुत ही अच्छा फीचर है। देखिए ये नेम आ रहा है, तो जब नाम, तो नेम दिखाई दे रहा है, ये शो करने वाला था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्फर्ट मैंने क्या किया, मैंने ये एज ये क्या, ये एक तरह का इन्फर्ट कर रहा है इसे पूरे इसको, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, इन्फर्ट कर रहा है, बता रहा है टाइपस्क्रिप्ट को कि कौन सी की और कौन सा उसका ऑब्जेक्ट टाइप है। तो उस हिसाब से ये चलता है। अगर मैं इसे एज इट इज रन करूँगा तो मेरा ये कोड एज इट इज बिना कोई किसी इशू के चलेगा। ठीक है, तो कंपाइल करता हूँ और अपना रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिलोड करूँगा तो अंकुरी चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस चीज़ को कमेंट करूँगा और अपने नीचे वाले को अनकमेंट करूँगा तो भी मुझे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ अभी एज ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करें, एज मैंने सेव किया और मैं इसे कंपाइल करता हूँ। tsc_app.ts को मैंने कंपाइल करा तो आप देखेंगे कि मेरा जो कंट्रोल है वहाँ मुझे एज 30 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप है, लेकिन ये जो लेकिन इसे क्या करते हैं, ये तरीका गुड नहीं, अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम इसे अभी के लिए रिमूव कर देंगे। तो ऐसे क्या करता है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट टाइप इन्फर्ट होता है, पर्सन में इन्फर्ट कर लेता है ये कि नेम ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, एक तरह का ऑब्जेक्ट टाइप है जिसमें कि आपकी नेम, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट का नाम और साथ ही उसका क्या टाइप है, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट होता है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आप अगर वो करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको नेम और एज और देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये इन्फर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है जो आपकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट टाइप में कैसे काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।